कल यानी 8 मार्च को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। पश्चिमी देशों की देखा-देखी भारत में भी महिला दिवस मनाने का चलन काफ़ी बढ़ चुका है और पिछले 10-15 वर्षों में तो ढेरों संस्थाएं ऐसी हैं जो कई कार्यक्रम करती हैं और इस अवसर पर महिलाओं का सम्मान करती हैं। पर क्या भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिला दिवस मनाने का कोई औचित्य है भी या नहीं, यह हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। भारतीय संस्कृति में महिलाओं का उच्च स्थान पहले से ही स्थापित है और यहाँ महिलाओं को प्राचीन काल से ही सम्मान प्राप्त है। जैसे कि वेदों में नारी को शक्ति, नारायणी और जननी कहा गया है। वैदिक काल में महिलाएं शिक्षित थीं और राजनीति, धर्म, युद्ध आदि अनेक क्षेत्रों में योगदान देती थीं। कुछ उदाहरण हैं गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, विशंभरा, घोषा, अपाला, सकाटा, नेवावरी आदि। मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई लोधी, मणिपुर की रानी गाइदिन्ल्यू आदि सैकड़ों नाम हैं इस फहरिस्त में। हमारी परंपराओं में पहले से ही नवरात्रि, कन्या पूजन और करवा चौथ जैसे त्यौहार हैं जो महिलाओं के सम्मान को दर्शाते हैं। ऐसे में महिला दिवस मनाना पश्चिमी सभ्यता की नकल मात्र है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विचार पश्चिमी समाज से आया है, जहां महिलाओं को समान अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा। आज के जितने भी विकसित देश माने जाते हैं, उनमें से कहीं पर भी अब से 70 से 80 वर्षों पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी नहीं था। जबकि भारत में महिलाओं को सम्मान और अधिकार ऐतिहासिक रूप से मिले हुए हैं, इसलिए हमें इस दिन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। पश्चिमी अवधारणा के अंधानुकरण के बजाय हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करना चाहिए। स्त्रियों का सशक्तिकरण केवल एक दिन का मुद्दा नहीं होना चाहिए। महिला सम्मान और सशक्तिकरण केवल 8 मार्च को मनाने से पूरा नहीं होगा, बल्कि यह निरंतर प्रयास का विषय है। एक बात और है जिस पर मेरी और देश के कई प्रबुद्ध लोगों की आपत्ति है, और वह है महिला दिवस का व्यवसायीकरण। आजकल महिला दिवस को बाजार के माध्यम से एक उत्पाद के रूप में बेचा जा रहा है। बड़ी कंपनियां इस दिन को सेल्स और प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे इसका असली मकसद कमज़ोर पड़ जाता है। अगर हम इस बात पर ध्यान दें तो भारत में पहले से ही महिला सशक्तिकरण के कई प्रयास हो रहे हैं। सरकार द्वारा पहले से ही बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। संविधान में महिलाओं को समान अधिकार पहले से ही दिए गए हैं, इसलिए अलग से एक दिन मनाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि आज के समय में भी महिलाओं के खिलाफ अपराध, भेदभाव और अन्य सामाजिक बुराइयां देखने में आ रही हैं। इसलिए कुछ लोग महिला दिवस को महिलाओं के प्रति सम्मान और जागरूकता बढ़ाने का जरिया मानते हैं। पर मेरा यह मानना है कि पश्चिमी सभ्यता के अंधा अनुकरण से अच्छा है कि अपनी सभ्यता में महिलाओं को जो स्थान दिया गया है, उसे ही अगर सही तरीके से फॉलो कर लें तो किसी और तरह के दिवस को मनाने की ज़रूरत ही नहीं है। यह तो थी मेरी बात। अब बारी है दर्शकों की कि क्या वह इस मामले में सोचते हैं। कृपया अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।